स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। अर्थात भिंडी की खेती करने के सही रणनीति पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती अगर सही रणनीति से करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें 60 से 65 दिनों में लाभ देना शुरू कर देती है। लेकिन अगर अच्छे तरीकों से खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा पहले। उसके बाद हमें अच्छे तरीकों से खादों का भी प्रयोग करना होगा। और इसके बाद जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का सही रणनीति के साथ छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए एक एक करके इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो भिंडी की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना होगा। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। अर्थात श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी की चयन करते हैं और खेती करते हैं सही समय पर तो निश्चित तौर पर आप भी अपने भिंडी की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम कुछ और हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अगला है VNR 999 और उसी क्रम में राधिका भिंडी सीड्स भी है, यानी राधिका का जो भिंडी का सीड्स आता है उसका भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से 60 से 65 दिनों में लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अर्का अनामिका और अर्का अभय, और यह भिंडी की सबसे लोकप्रिय हाइब्रिड वैरायटी में से एक है। क्योंकि लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि यह जो अर्का अनामिका और अर्का अभय है यह यल्विन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और भिंडी की खेती में सबसे खतरनाक जो बीमारी लगता है यल्विन मोज़ेक विषाणु ही लगता है, जिसके कारण जो भिंडी की पत्तियां है पूरी तरीकों से पीली हो जाती है और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को करने में सक्षम नहीं हो पाता है और उसमें ग्रोथ रुक जाता है। जैसे ही यह रोग लगते हैं तो निश्चित तौर पर अगर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी की फसल में लगने वाले सबसे गंभीर बीमारी से आपको राहत मिल सकती है और आपका भिंडी का पौधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय में से किसी एक का चयन करके और भिंडी की फसल को उगाते हैं सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो यह तो कुछ हुई हाइब्रिड वैरायटी। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की जब हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेंगे उसके बाद हमें अच्छे तरीकों से मिट्टी का भी चुनाव करना होगा। अगर बलुई दोमट मिट्टी के चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की फसल में फूल और फल लगने की संभावनाएं होती है। तो इस तरह से हम बलुई दोमट मिट्टी का चयन कर सकते हैं। और मिट्टी की चयन करने के बाद हमें अपनी मिट्टी की जांच कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी मिट्टी की एक बार जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उनकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मिट्टी की जांच करेंगे तो उसमें पीएच मान कितना है यह भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और भिंडी की खेती करने के लिए पीएच मान होना चाहिए 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में। और इसके साथ साथ जैसे ही अगर खादों की कमी होगी तो उन खादों की हम आसानी से पूर्ति कर सकते हैं और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी मिट्टी से। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं भी तेज कर सकेगा। और यही वजह है कि अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं, इसके बाद हमें अच्छे तरीक़ों से जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक दवा के रूप में हम रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, कीट कैट एक आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक धानुका EM1 आता है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करके और अपने भिंडी की फसल में कीटनाशक दवा के रूप में स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके भिंडी की फसल है उसमें जितने भी कीटाणु लगे होंगे, बैक्टीरिया कह सकते हैं या कीट कह सकते हैं, वह पूरी तरीकों से मर जाएंगे और आपका भिंडी का पौधा पूरी तरीकों से सुरक्षित रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।